दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर में जिसका नाम है रिसड़ा। ये वही रिसड़ा है। अभी हाल में आपने ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तानियों को रिला गया था उस समय आपने देखा होगा कि एक हमारे बीएसएफ के जवान जो है पाकिस्तान में चले गए, तो उनका नाम था परणम कुमार। वो इसी शहर से बिलोंग करते हैं, तो मैं उसी शहर से अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आज जिस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अभी इसराइल और ईरान के बीच बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया है। अमेरिका के इन्वॉल्व होने के बाद लोगों में संशय ये हो रहा है कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा ये लोग किसको सपोर्ट, अगर एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं किसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आज के युवा जनरेशन है, इनके बारे में क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोनों से हम पूछते हैं कि ये स्टूडेंट है, इनसे पूछते हैं कि ये किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है कृष्णा प्रसाद। और मैं अच्छा, आप पढ़ाई करते हो? हाँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। ऐसे तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता हूँ। आपका नाम? आदित्य कुमार राउत मेरा नाम है, और हम अभी तो कॉलेज कर रहे हैं फिलहाल और कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, अभी इजराइल और ईरान का बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वार नहीं, तो सामने थोड़ा देखेंगे थर्ड वर्ल्ड वार नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि भारत को किसको सपोर्ट करना चाहिए, इजराइल को या ईरान को? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, लॉजिक के साथ बताएं। क्योंकि हम ऐसा मेरा कोई ठीक नहीं, मतलब कंफर्म नहीं बोल रहे कि हम किसी का सपोर्ट ले रहे हैं, पर बोलना चाहते हैं कि इजराइल को लेके इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था तो जो हथियार यूज किया गया था इंडिया की तरफ से, तो इजराइल की तरफ से बहुत हेल्प आया था हथियार का, इसलिए हम इजराइल का बोलना चाहते हैं। आप ईरान का भी तो है, ईरान भी तो हम लोग का ईरान के साथ अच्छा रिलेशन है, अच्छा बहुत सारा ट्रेडिंग होता है उसके साथ। तो अधिकतर आदमी को अपना ट्रेड के हिसाब से देखना चाहिए कि इनकम ज्यादा आ रहा है उधर से। तो मेरे हिसाब से तो इजराइल को करना चाहिए। इजराइल या ईरान को? ईरान को सपोर्ट करना चाहिए। अब ये देखिए कह रहा है ईरान को, आप बोल रहे इजराइल। हम युद्ध का मतलब क्या है कि देखो, ईरान जो है न्यूक्लियर आज तक बनाया नहीं था, तो वो न्यूक्लियर बना रहा था इसलिए इजराइल मारा है, क्योंकि भाई वो न्यूक्लियर बना के इजराइल के ऊपर मारा। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में क्या? पाकिस्तान किसके साइड है, ईरान के इजराइल के साइड में? पाकिस्तान शायद हमको लगता है ईरान के साइड होगा। क्यों ईरान के साइड में क्यों है कि ईरान के साथ उसका रिलेशन अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, मुस्लिम कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो मुस्लिम है इसलिए वो ईरान को सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन अभी आपको पता है 3-4 दिन पहले उनका जो आर्मी जनरल है आसिफ मुनीर है, वो जो है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के खाना पीना खाए थे। ठीक है, तो उनका जो आम पब्लिक है वो तो कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उनका जो आर्मी चीफ है वो बैठ करके ट्रंप के साथ में भोजन कर रहे, खाना कर रहा है। तो कहाँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, तो समझ में नहीं आता। जैसे कि ट्रंप ने कहा था कि मैं 2 सप्ताह सोचूंगा, अब ईरान के सपोर्ट में आपका क्या होता, अफगानिस्तान भी आ गया था, चाइना भी आ गया था, और ऐसे पाकिस्तान भी शायद सोच रहा था। तो क्या लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? देखने से तो लग नहीं रहा है कि यूएनओ है तो रोक सकता है। यूएनओ नहीं, इसमें बात ही नहीं है। अच्छा, ईरान का जो है 3 आपको पता है कि कल रात में जो है कि अमेरिका के B2 बॉम्बर नामक एक बॉम्बर है उनके पास, पता है आपको? उसके पास 20 है टोटल बॉम्बर। वो जो है इतना घातक है कि न्यूक्लियर जो सामान होता है उसको अगर 200 फीट गड्ढे में रखोगे ना, उसको भी बम से उड़ा सकता है। तो ईरान का कहीं ना कहीं वो 3 साइड्स को उड़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं ईरान भी तो रिटेलिएट करेगा। हाँ, इसका तो नुकसान हुआ तो करेगा ही सर। ठीक है, तो क्या आप चाहते हो, होगा ही नहीं होगा, ये बताओ। रसिया किसके सपोर्ट में? रशिया इजराइल के सपोर्ट में होगा। रशिया इजराइल के सपोर्ट में? रशिया इजराइल के सपोर्ट में? रशिया तो ईरान का सपोर्ट कर रहा है। अब कैसे कर सकते हैं इजराइल का सपोर्ट कर, रशिया ईरान का सपोर्ट कर रहा है? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि रशिया कहाँ से सपोर्ट करेगा, वो तो खुद ही यूक्रेन से फंसा हुआ, 3 साल युद्ध चल रहा है, तो रशिया तो खड़ा होगा नहीं। और तुम्हारा रहा क्या बोलते हैं। अच्छा, आज एक इंटरव्यू, मतलब रशिया के जो राष्ट्रपति, क्या नाम है, व्लादिमीर पुतिन नाम है, उनसे आज एक जो है कि उनका एक पत्रकार था, उनसे इंटरव्यू में पूछा कि आप जो है क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। तो पता है वो क्या बोला है? वो यही बोला है कि जब अभी तो देखो रसिया अलग हो गया है, इसके पहले वो यूएसएसआर था। ठीक है, उसका 20-25 स्टेट मिलकर के पूरा राज्य था। तो वो बताया कि मेरे जो रसिया के कुछ लोग हैं ना, लगभग कह रहे थे 15 या 20 लाख लोग हैं, वो अभी इजराइल में है, इसलिए वो जो है ना वो डर रहा है कि हमारे लोग कुछ वहां पे फंसे हुए हैं इजराइल में, इसलिए हम जो है कि अब इस पर अटैक करना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, तो देखिए, जैसा कि 3 साल से युद्ध चल रहा है यूक्रेन के ऊपर, रसिया का ध्यान है, उनका सैनिक बल और हथियार बल सब उसी में जा रहा है। तो रसिया तो कोशिश नहीं करेगा कि भाई ईरान के साथ सपोर्ट लेने का। बोल दे रहा है, वो बात अलग है, बोलना तो बहुत कोई फेंक देता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर असल में तो ऐसा नहीं है। और जो अमेरिका बोल रहा था कि मैं सपोर्ट दूंगा इजराइल के साथ, भाई बॉम्बर से जो मारा है, भाई जितना न्यूक्लियर उनका जगह था 3 जगह मार के बॉम्बर से निकल गया, तब तो कोई है ही नहीं। अब देखो। अच्छा, फाइनली हम यही जानना चाहते हैं, भारत को किसी का सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना? मेरे हिसाब, देखो मैं अगर अपना ओपिनियन देता हूँ तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना जरूरी हमारे लिए इजराइल है उतना जरूरी हमारे लिए ईरान भी है।
क्योंकि ईरान का जो है पता, अगर आप लोग तो स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप पता होगा तो एक चाबहार पोर्ट है जिसमें कि इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वो पता है किस लिए, वहां से हम लोग सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको पाकिस्तान पर नजर रखना हो तो वही चाबहार हमारे पोर्ट काम आएगा। हमारा ईरान से जो कि गैस सप्लाई होता है, पेट्रोल वहां से सस्ते दाम हम लोग लेते हैं, पता है आपको। तो आपको कहीं ना कहीं हम यही मतलब कह सकते हो कि दोनों को आपको बैलेंस करके चलना होगा। हमारे लिए इजराइल जितना जरूरी है, ईरान भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। दोनों को हमको बैलेंस करना चाहिए होगा, ठीक है। क्योंकि अभी का जो वर्ल्ड पॉलिसी है ना, वर्ल्ड में जो लोग भी बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं, पॉलिसी कर रहे हैं ना, वो ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई किसी का परमानेंट दुश्मन होता है। वो अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं। ट्रम्प को ही देख लो, जब मदद होता है भारत को बुलाता है। अभी मदद था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का मुनीर को बिठाई खाना खिला रहा है। तो दुनिया इसी तरीके से चलता है, जो भी फॉरेन पॉलिसी होता है यही चलता है, जहां आपको फायदा होगा। जैसे हम लोग बोलना चाहता हूँ कि भारत जो है ना, दोनों के साथ न्यूट्रल रहना सबसे सही रहेगा। ये बात सही है, कहीं ना कहीं दोनों को न्यूट्रल रहना सही होगा, ठीक है। तो फाइनली आपका कहने का मतलब न्यूट्रल रहना चाहिए, आपका न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर। ये जो युद्ध में किया जा रहा है उससे अच्छा कि बैठ के टेबल पे होता तो और बढ़िया रहता, ठीक है। हाँ, ये बात भी सही है, कहीं ना कहीं टेबल पे, क्योंकि भारत भी कल ईरान से बात किया था, उनके चीफ से बात किया था, वो बोला था कि दोनों मिलकर के शांति वार्ता करें। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए युद्ध होता है थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो हर पूरे विश्व के लिए ये जो है ना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि हाल फिलहाल में कल का ही बात है, ईरान जो है अपना एक स्टेट ऑफ हार्मोज नाम करके जगह है, वहां से पूरे देश को तेल सप्लाई होता है। अगर वो बंद कर दिया हो ना, तो कहीं ना कहीं तेल का संकट हर देश में पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं शांति वार्ता ही सबसे अच्छा समाधान है, ठीक है। तो और जो भी अपडेट होगा कल हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।